अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। 2022 के लिए सियासी दल बना रहे स्पेशल प्लान। इस बार छोटे दल बनेंगे सियासत में किंग मेकर। छोटे दलों पर डोरे डाल रहे प्रदेश के प्रमुख दल। बीजेपी अब नाराज पुराने साथियों को मनाने में जुटी। सपा के साथ जाते दिख रहे हैं बीजेपी के साथी। बीएसपी के साथ जाने में कोई दिलचस्पी नहीं ले रहा। देखिए कौन से दल के साथ किसके जाने की है संभावना। उत्तर प्रदेश में आगामी विधानसभा चुनाव की दस्तक साफ महसूस की जा सकती है। साथ ही प्रदेश के सियासी दलों की धड़कनें भी बढ़ गई हैं। प्रदेश में आगामी चुनाव को लेकर लगातार सुर्खियां बन रही हैं और सियासी दल मजबूती हासिल करने में लगे हैं। साथ ही गठबंधन के फॉर्मूले तलाश किए जा रहे हैं। एक वक्त था जब सिर्फ एक सियासी दल मैदान में उतरता था, लेकिन अब तमाम सियासी दल एक साथ मिलकर सियासी गंगा को पार करने में लग गए हैं और अब उत्तर प्रदेश में भी ऐसा ही देखने को मिल रहा है। वैसे तो मुख्य दल आपस में गठबंधन करने की फिराक में होते थे, लेकिन इस बार उत्तर प्रदेश में मुख्य दल अलग अलग मोर्चा बनाने के लिए छोटे छोटे दलों पर डोरे डाल रहे हैं, जिसमें बीजेपी, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के साथ साथ कांग्रेस का भी नाम शामिल है। बीजेपी 2017 और 2019 का चुनाव इस फॉर्मूले का प्रयोग करके जीत भी चुकी है और एक बार फिर बीजेपी कुछ इसी तरह का प्रयोग करना चाहती है। लेकिन प्रदेश में 2017 चुनाव में जो साथी गठबंधन में बीजेपी के साथ शामिल थे वो अब दूर हो चुके हैं और अब बीजेपी रूठों को मनाने की कोशिश कर रही है। लेकिन पुराने साथी अब बीजेपी के साथ न जाते हुए सपा के साथ जाते दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बिहार के परिणामों के बाद देश के सबसे बड़े राज्य में भी बड़े राजनीतिक दलों ने इन छोटे दलों को केंद्र में रख अपनी चुनावी रणनीति का खाका तैयार करना शुरू कर दिया है। राज्य में विधानसभा के चुनाव 2022 में होने वाले हैं, लेकिन हाल में हुए उपचुनावों में वोटों के बिखराव के चलते भारतीय जनता पार्टी को मिली एक तरफा बढ़त ने राजनीतिक दलों को छोटे दलों की ओर देखने के लिए मजबूर कर दिया है। उत्तर प्रदेश में मुख्य विपक्षी दल समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने पिछले सप्ताह इसके साफ संकेत देते हुए कहा कि उनकी पार्टी अब छोटे दलों से ही गठबंधन कर चुनाव लड़ेगी। अखिलेश यादव ने अपने चाचा शिवपाल सिंह यादव से भी गठबंधन करने की बात कही। शिवपाल सिंह यादव की ओर से भी सकारात्मक जवाब दिया गया। समाजवादी पार्टी ने पिछले उपचुनावों में राष्ट्रीय लोक दल के लिए एक सीट छोड़ी थी और ये संकेत है कि आगे भी वो आरएलडी से तालमेल कर सकती है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में असर रखने वाले महान दल के नेता केशव देव अखिलेश यादव के साथ दिखाई दे रहे हैं। लोकसभा चुनाव में जनवादी पार्टी के संजय चौहान सपा के चुनाव चिन्ह पर चंदौली में चुनाव लड़कर हार चुके हैं और वो भी अखिलेश यादव के साथ सक्रिय हैं। राजनीतिक विशेषज्ञों का मानना है कि भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले अपनी मजबूती साबित करने के लिए उत्तर प्रदेश के सभी प्रभावी दलों को भी गठबंधन की जरूरत महसूस होने लगी है और चूंकि इस राज्य में छोटे छोटे कई दल जातियों की बुनियाद पर ही अस्तित्व में आए हैं, इसलिए उनका समर्थन फायदेमंद हो सकता है। वहीं भागीदारी मोर्चा बनाने वाले ओम प्रकाश राजभर ने भी साफ संकेत दिए हैं कि वो बीजेपी के साथ न जाकर सपा और बीएसपी में जो भी उन्हें बेहतर ऑफर देगा उसके साथ अपने मोर्चे का गठबंधन करेंगे। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि देश में अभी गठबंधन की राजनीति का दौर है, इसलिए हमने भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाया है जिसमें दर्जन भर से ज्यादा दल शामिल हैं। राजभर के मुताबिक पूर्व मंत्री बाबू सिंह कुशवाहा की जन अधिकार पार्टी, कृष्णा पटेल की अपना दल कमेरावादी, बाबू रामपाल की राष्ट्रीय उदय पार्टी, रामकरण कश्यप की वंचित समाज पार्टी, राम सागर बिंद की भारत माता पार्टी और अनिल चौहान की जनता क्रांति पार्टी जैसे दलों को लेकर एक मजबूत मोर्चा तैयार किया गया है। भागीदारी संकल्प मोर्चा के संयोजक राजभर का दावा है कि हमारे मोर्चे का विकल्प खुला है, हम जिसके साथ जाएंगे उत्तर प्रदेश में उसी की सरकार बनेगी। ओम प्रकाश राजभर के मोर्चे का सपा के साथ जाना तय भी माना जा रहा है, क्योंकि लंबे अरसे से ओम प्रकाश राजभर जहां सपा प्रमुख से मिलने की कोशिशें कर रहे हैं, वहीं प्रसपा प्रमुख शिवपाल सिंह यादव से कई बार मुलाकात कर प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर चुके हैं। बीजेपी से उनकी नाराजगी जग जाहिर है। ऐसे में शिवपाल सिंह यादव जिसके साथ जाएंगे, ओम प्रकाश राजभर का मोर्चा उसके पाले में होगा और ये पाला सिर्फ और सिर्फ सपा का दिखाई देता है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि इस बार छोटे दल कैसे किंग से किंग मेकर बनने की भूमिका अदा करेंगे और कैसे प्रदेश की सियासत में बदलाव दिखाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, मीडिया हलचल।